विपर्षी कर्म। मैं ब्राह्मण हूँ। लोग मुझे विप्रषी, ब्रह्म ऋषि, महर्षि जो मुख में आया कह देते हैं। श्रद्धा मानव के लिए स्वाभाविक है और उसे परिपूत करती है। मैं गृह त्याग कर एकांत कानन में रहता हूँ, अतः मेरा विरक्त जीवन लोगों की श्रद्धा जागृत करता है। किंतु मुझसे अधिक आज यह कौन अनुभव करता है कि महेश्वर की माया कितनी प्रबल है। वह किस प्रकार नेत्र आवरण बनकर मुझ जैसे को भी प्रत्यक्ष सत्य देखने नहीं देती। मैं पहले से जानता था कि इस अष्टाविंशति द्वापरांत में मेरे आराध्य धरा पर अवतीर्ण होने वाले हैं। वे अतसी कुसुम श्याम कौस्तुभ कंठ श्री वत्स वक्ष। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करके शिशु विग्रह में मेरे द्वारा अर्पित नैवेद्य स्वीकार करने स्वयं पधारे और मैं अज्ञानी उनकी इस असीम कृपा का, उनका और उनके प्रसाद का तिरस्कार करता रहा। वे अनंत करुणा सागर क्षमा सिंधु मुझे क्षमा करते रहे। अपने अज्ञ जनों के अपराध तो वे सदा ही क्षमा करते हैं, किंतु मैं तो उनके प्रत्यक्ष सम्मुख होने पर भी उनकी अवज्ञा करता रहा। वे अपनी पहचान स्वयं न करावे तो उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। उन अकारण कृपालु ने ही मुझे सावधान किया, मुझे स्पष्ट सूचित किया, मुझ जैसे अनधिकारी को भी अपनाया। अन्यथा मैं तो उनके जनों का भक्त अपराध करके पतित हो चुका था। भगवत प्रसाद का और भगवत जनों का अपमान कर लिया था मैंने अज्ञानवश अपनी पवित्रता के उन्माद में। ऐसा असह्य अपराध भी उन दया सिंधु ने मेरा नहीं देखा। आज मैं अनुभव करता हूँ कि सृष्टिकर्ता ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया था। गोप प्रमुख सुमुख का पुरोहित बनाकर मैंने अपने अपूर्ण पांडित्य के कारण उसे प्रतिग्रह का हेतु मानकर त्याग दिया। पुत्र को वह दायित्व देकर कानन में चला आया। मेरा यह एकांत, यह किंचित आराधना का प्रयास किस गणना में था। सृष्टिकर्ता के साक्षात मानस पुत्र महामहर्षियों की युग युग की उग्र तपस्या, अनवरत तप उपासना भी जिनको संतुष्ट नहीं कर पाती। किसी भी प्राणी की कैसी भी साधना कितने भी दीर्घ काल तक की गई हो, सर्वेश्वर के साक्षात्कार का मूल्य तो नहीं बन सकती। वे अनंत प्रेम अर्णव स्वयं ही प्रसन्न होकर आवे, तभी उन्हें पाया जा सकता है। मेरा पुण्य, मेरा जन्म जन्म का पुण्योदय इतना प्रबल था कि उसने मुझे इस एकांत में ही सदा सीमित नहीं रहने दिया। मैं तो इसे अपना उत्कट वैराग्य मान बैठा था कि कहीं जाने किसी से भी मिलने की मन में कोई रुचि नहीं थी। अपने इस अरण्य के अंतर में स्थित उटज में मैं परम संतुष्ट था। जनपद में जाना अथवा किसी का अकस्मात मिल जाना मुझे विक्षेप ही लगता था, किंतु मेरा वह प्रबल पुण्य मुझे यहाँ बैठने नहीं देता था। 4-5 वर्षों पर एक बार गोकुल जाकर नंद राय का अतिथि होने को वह मुझे उत्सुक बना देता था। असंख्य पशु पक्षी तथा कीट अरण्य के एकांत में संपूर्ण जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही मर जाए, उसके जीवन की यही सार्थकता तो नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल अपने श्रम से, अपनी ही साधना से सफल हो पाता तो सभी यह कर लेते, सब समझदार तो कर ही लेते, किंतु महापुरुष की कृपा प्राप्ति के बिना कोई जीवन, कोई साधन सफल नहीं हुआ करता और महापुरुष नहीं मिलते भगवद अनुग्रह विशेष रूप से हुए बिना। मैं कितना भी बड़ा श्रुति शास्त्रों का विद्वान हूँ, भगवती सरस्वती ने कितनी भी कृपा मुझ पर की हो, अज्ञानी ही था। ऐसा न होता तो गोपनायक सुमुख का पौरोहित्य त्याग कर इस एकांत वन में आता, किंतु संतोष यही है कि पुत्र ने यह परम लाभ प्राप्त कर लिया है। परम पुरुष पुरुषोत्तम जिन्हें नानाजी कहकर सम्मानित करते होंगे, जिनकी क्रोड़ी में सोल्लास विराजमान होते होंगे, उन गोपनायक सुमुख का मुझे पौरोहित्य मिला था। अल्प पुण्य तो मेरे नहीं होंगे पूर्व जन्मों के,
वही पुण्य थे कि मुझे वे बार बार गोकुल जाने को प्रेरित करते थे और इस एकांत में बैठने नहीं देते थे। मैं व्रजराज नंद राय की श्रद्धा स्नेह का स्मरण करके उनके यहाँ 4-5 वर्षों के अंतर पर एक बार जाता रहा। मैं समझता था कि गोकुल के अधिपति मेरी कृपा के उचित अधिकारी हैं। उनके यहाँ जाकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। वे श्रद्धा के साक्षात विग्रह और शील विनय सेवा की मूर्ति, उनकी सहधर्मिणी मेरे यजमान की कन्या यशोदा, मेरे आगमन को दोनों ने सदा अपना परम सौभाग्य माना। दोनों साश्रुलोचन बद्ध अंजलि बार बार कहते थे, श्री चरणों के अहेतुक अनुग्रह ने हमें पवित्र किया। श्री चरण केवल कृपा करने पधारे, यह गृह पावन हो गया। यह तो आज समझ सका हूँ कि मेरे अहेतुक कृपालु आराध्य की अनुकंपा मुझे प्रेरित करती थी। ब्रजपति का आतिथ्य मुझे उत्तरोत्तर निर्मल करता रहा और उसी का प्रताप है कि मैं उन पुरुषोत्तम के प्रसाद को प्राप्त कर सका। इस बार 5 वर्ष के पश्चात गोकुल गया था। पहले चला गया होता, किंतु पहले चला कैसे जाता, सबका समय होता है। मैं जो नंद राय के आतिथ्य को स्वीकार करने पहुँच जाया करता था, वह मेरी एकांत आराधना का पुण्य परिपाक ही तो था। जब वह पूर्ण हुआ तभी तो वहाँ पहुँचने की प्रेरणा अंतर में उठी। महावन की सीमा में पहुँचते ही इस बार चमत्कृत हो गया। महावन मेरा अनेक बार का देखा था, परिचित था यह प्रदेश, किंतु वह अब कहाँ था। मैं तो दिव्य धरा चिन्मय प्रदेश में पहुँच गया था। पशु पक्षी लता पादप भूमि का कण-कण तृण तरुओं के पत्ते पत्ते से जो अलौकिक शांति अतर्क्य आनंद झर रहा था, वह तो समाधि में भी कभी सुलभ नहीं हुआ था मुझे। यह मर्त्य धरा नहीं है, यह तो नित्य लोक का धरा पर अवतरण है। इतना मैं समझ गया। वहाँ पहुंचकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गोपों की श्रद्धा, उनका संयम, नंद राय की अनन्य निष्ठा में नित्य लोक को धरा पर अवतीर्ण कर लेने की शक्ति है, यह मैं समझ सकता था। साक्षात परम पुरुष पधारे हैं नंद भवने, यह अवश्य मेरे अनुमान में, मेरी बुद्धि की सीमा में आने की बात नहीं थी। यह तो उनके अनुग्रह के बिना कोई कभी जान नहीं पाता। मुझे देखते ही गोपों ने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया और दौड़े ब्रजेश्वर को सूचित करने। गोकुल का स्वरूप ही कुछ और हो गया था। गायें सबकी सब कामधेनु और गोप गोपियां तो दूर, सेवक सेविकाओं तक में इतना शील, इतना सौंदर्य स्वर्ग में भी सुदुर्लभ है। मैंने देखा कुछ शिशुओं को, लगा कि किसी दिव्य लोक के दिव्य पुरुष बालवेश में आ गए हैं गोकुल में। मैं पथ में रुककर उनकी ओर देखने लगा, मुग्ध होकर। एक गोप ने अंजलि बांधकर सादर सूचित किया, आपके आशीर्वाद से गोपों के गृह इन बालकों के आगमन से आलोकित हो गए हैं। इन 2-3 वर्षों में हमारे ब्रजपति के यहाँ भी कुमार आ गया है। ब्रज ने अपना युवराज पा लिया है। नंद राय के इस अवस्था में पुत्र हो गया है, यह जानकर मुझे आनंद हुआ। मैं उनके भवन की ओर चला ही था कि वे आते दिखलाई पड़े। पथ में ही वे मेरे पदों में साष्टांग प्रणिपात करते गिर पड़े। मुझे लेकर अपने गोष्ठ में गए वे। वहाँ पहले से सूचना मिलते ही देवी रोहिणी और यशोदा मेरे लिए आसन सज्जित करने तथा पूजा के उपकरण एकत्र करने में जुटी थी। अर्घ्य पाद्य आचमन, अपने आराध्य की अर्चा ही कर रहे हों, इतनी श्रद्धा सतर्कता से मेरी पूजा सदानंद राय के गोष्ठ में इसी प्रकार हुई है। इस बार इसमें देवी रोहिणी और सम्मिलित हो गई थी। मेरा चरणोदक तो नंद राय पूरे गोकुल में सबको देते हैं, सब गृहों में संचित होता है, यह मैं जानता ही था। मैं किसी गृहस्थ के गृह में नहीं जाता। इस नियम को जान लेने के कारण नंद राय ने कभी मुझसे अपने भवन में चलने का आग्रह नहीं किया। वे शील की मूर्ति हैं, मुझे संकोच होगा, इसी से यह प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की। मुझे गोष्ठ में ही वे ले जाते हैं, किंतु मैं देखता हूँ कि पथ में से जहाँ मेरे पद पड़े हों
वहाँ की रज यशोदा भवन में समेट ले जाती हैं, उसे वे भवन में सर्वत्र छिड़कती होंगी। मेरी पूजा पूर्ण हुई और यशोदा गोष्ठ में निकली। बहुत शीघ्र बालकों का एक समूह ही उनके साथ आया। 1 से 2-2.5 वर्ष तक के शिशु, कुछ ने ही कटी में कच्छनी बांधी थी, शेष दिगंबर। मैं सबको कहाँ देख सका। 2 शिशुओं ने एक साथ मेरे पदों पर सिर रखा, एक स्वर्णगौर और दूसरा इंदिवर सुंदर। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया, स्वेद की धारा चलने लगी, देह में कंप होने लगा। मैं कुछ नहीं समझ पाता था कि मेरी ऐसी अवस्था कैसे क्यों हो रही है। वह गौर कुमार, मैं कितनी कठिनाई से बैठा रह सका मैं ही जानता हूँ। मर्यादा का बंधन, अपने तपस्वी ब्राह्मण होने का ध्यान, अपने यजमान की कन्या और उसके पति सम्मुख कितना अटपटा होता यदि मैं हृदय की बात मान लेता। अकस्मात मन करता था कि उठकर गौर कुमार के छोटे अरुण सुंदर पदों पर अपना जटा मंडित मस्तक रखकर उनके सामने साष्टांग पड़ जाऊं भूमि पर। केवल पलार्थ एक स्थिति रही होगी। छोटे नवघन सुंदर शिशु ने अग्रज से आधे पल पीछे मेरे पदों पर से मस्तक उठाया। मैंने उसके मुख की ओर देखा और देखता रह गया। पल तक को हिला पाना संभव नहीं रह गया। मैं तो अपने को ही विस्मृत हो गया उन्हें देखकर। सभी बालकों ने मेरे पदों पर मस्तक रखा होगा। वे सब शीघ्र वहाँ से भाग गए। वे चले गए तब मुझे अपने शरीर की सुधि आई, मन में ग्लानि हुई। मुझ एकांतवासी तपस्वी ने शिशुओं के सौंदर्य पर मुग्ध होने की यह दुर्बलता क्यों? अपने को मैंने पूरी शक्ति से कठोर बना लिया मन में। यही कठोर बना लेने की भूल मुझसे मेरे आराध्य की बार बार अवज्ञा कराती रही। आप यमुना स्नान कर लें, तब तक मैं आपके नैवेद्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर देती हूँ। यशोदा मेरे यजमान सुमुख की कन्या है। शैशव में मेरे पिता के गृह में आने पर बहुत सेवा की है। मुझसे बोलने में इन्हें संकोच बालिका थी तब भी नहीं था। मेरी रुचि तथा नियम जानती हैं। मैं अपने हाथों ही अपने आराध्य के लिए नैवेद्य प्रस्तुत करता हूँ और मुझे मध्याह्न में फल दूध दही पर रहना प्रिय नहीं है। आराध्य को इस समय कच्ची रसोई बनाकर अर्पित करना प्रिय है मुझे। नंद राय नवीन वस्त्र लिए खड़े थे। उन्हें अस्वीकार करने जितनी निष्ठुरता मुझसे कभी नहीं हो सकती। मैं उनके साथ यमुना स्नान करने गया। मध्याह्न संध्या करके लौटा। पूरा गोष्ठ अत्यंत स्वच्छ कर दिया गया था। मेरी रसोई के लिए सब सामग्री सजा दी गई थी। अग्नि प्रज्वलित पाया मैंने। मैं रंधन करने लगूं तो उस पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यह मेरा नियम ज्ञात होने से मुझे गोष्ठ में पहुंचाकर सब चले गए। मैं भगवान शालिग्राम का पूजन करने लगा, पात्र अग्नि पर रखकर। पूजन समाप्त करके रंधन करने का शेष काम मैंने पूर्ण किया। मैं सदा कदली पत्र में नैवेद्य निवेदित करने वाला अरण्यवासी, किंतु यहाँ यशोदा स्वर्ण पात्र ही सदा रखती हैं। मैंने पात्र सजाया और आराध्य के सम्मुख रखकर शंख ध्वनि की। अनंतशायी, अंतर्यामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु, मैं अकिंचन आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ। यह जो कुछ आपके ही अनुग्रह से प्रस्तुत कर पाया हूँ, इसे स्वीकार करो। मैं नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगा। मैं आपका चरण आश्रित दरिद्र जन, मेरे इस नैवेद्य को स्वीकार करके मुझे अनाथ कर दो मेरे स्वामी। मैं थोड़ी क्षण प्रार्थना करता रहा। मध्य में जलार्पण के लिए मैंने दृष्टि खोली और देख कर चौंक पड़ा। नवघन सुंदर नंद नंदन मेरे पात्र के समीप जमकर बैठा था। वह प्रसन्न मुख भोजन कर रहा था। मैं अज्ञ क्या पहचानता उन्हें। मेरे कंठ से निकल गया, अरे तू कहाँ से आ गया यहाँ। हाय, मेरे स्वामी साक्षात सनाथ करने मुझे पधारे थे और मैंने उनके भोजन में भी बाधा दी। वे कितने प्रसन्न थे, कैसे खिले कमलदल लोचनों से मेरी ओर देखा था उन्होंने। लगा कि उनकी दृष्टि कह रही हो, बहुत अच्छे हो तो, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने। लेकिन उस समय तो महामाया ने मुझे अंधा कर रखा था। मेरा स्वर यशोदा और नंद राय ने एक साथ सुन लिया।
दोनों द्वार से सटे ही खड़े थे कि मैं भोजन समाप्त करके पुकारूं तो आकर आचमन करावे। दोनों एक साथ द्वार से भीतर आए। उन्होंने अपने पुत्र को देखा, मेरे पर से पात्र के सम्मुख बैठे भोजन करते। तू कहाँ से आ गया यहाँ? यशोदा के स्वर में रोष स्पष्ट था। अपनी मैया को इस प्रकार डांटते अपनी ओर झपटते आते देखकर वे उठे और भागे। नंद राय के समीप से दौड़ते हुए द्वार से निकल गए। जूठे मुख जूठे हाथ में स्वामी भाग गए और मैं अधम उन्हें अतृप्त जाते देखता रहा। इतना भी मुझसे नहीं कहा गया कि अब यह भोजन अच्छिष्ट तो हो ही गया है, बालक को शांति से खा लेने दो। नंद राय दोनों हाथ जोड़े सिर झुकाए, नेत्रों से अश्रु बहाते पूरे मेरे सम्मुख आकर कांपने लगे। यशोदा ने भरे भरे कंठ से कहा, अबोध बालक है, आप इसका अपराध क्षमा कर दे। मैं अभी रसोई की पुनः सामग्री सजा दे देती हूँ। मुझे दया आ गई। मैं कुछ कहता इससे पहले ही यशोदा ने स्वच्छता प्रारंभ कर दी। देवी रोहिणी दूसरे पात्र ले आई, नवीन और सामग्री भी। स्थान स्वच्छ होने और पुनः अग्नि प्रज्वलित होने में केवल कुछ क्षण लगे। मैं दूसरी बार रसोई बनाने में लग गया। जानता था कि ऐसा नहीं करूँगा तो यशोदा और नंद राय को बहुत दुख होगा। मुझे एकाकी छोड़कर वे गोष्ठ से चले गए थे। रसोई शीघ्र बन गई। यशोदा ने मेरी यह भी नहीं सुनी थी कि मैं कुछ संक्षिप्त भोजन बना लूं। मुझे सभी पदार्थ पहले के समान बनाने पड़े थे। मेरे आराध्य भगवान शालिग्राम को नैवेद्य अर्पण करना था, अतः मुझे यह दूसरी बार का उद्योग श्रम नहीं प्रतीत हुआ। मुझे लगा कि श्री नारायण ने आज सेवा का अधिक सुअवसर दिया है। यह रंधन तो मेरी आराधना का ही अंग था। मैंने पात्र में नैवेद्य सजाया। भगवान शालिग्राम के सम्मुख पात्र सादर रखकर जल अर्पण किया। आचमन कराने के लिए शंख ध्वनि की और नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगा। सर्वेश, शिशु तो आपका ही स्वरूप है, अतः क्षमा करें, आपको विलंब हो गया। अब इस जन को कृतार्थ करें, यह नैवेद्य स्वीकार करके। कुछ क्षण प्रार्थना करके मध्य आचमन अर्पित करने के लिए मुझे नेत्र खोलने ही थे। देखता हूँ कि नंद नंदन पहले की भांति जमे बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। इस बार मेरी ओर देखकर हंस पड़े। यह उन शोभा सिंधु की हास्य छटा। हाय री, कर्मठता की निष्ठुरता मेरे मुख से फिर निकल गया। तू फिर आ गया? मैं कितना अंधा था। उन्होंने तो सुप्रसन्न सिर हिलाकर सूचित किया, हाँ मैं फिर आ गया। तुम इतना स्वादिष्ट नैवेद्य बना लेते हो। मेरा स्वर सुनकर नंद राय और यशोदा दोनों लगभग दौड़ते द्वार में से आए। यशोदा ने लगभग चीख कर कहा, तू यहाँ फिर पहुँच गया? वे दयाधाम, वे लीला में फिर हंसते भागे, फिर जूठे मुख जूठे कर ही भाग गए। वह उनकी अलकों का पीठ पर लहराना, वे उनके अरुण कोमल सुंदर चरण और किंकिनी का स्वर। मैं मुग्ध देखता रहा, उनकी ओर देखता रहा, किंतु यशोदा उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ी तो मैंने रोका। यशोदा, बालक पर रुष्ट नहीं होते, वह तो सब सहज अबोध है। उन सौंदर्य घन परम सुकुमार को ये व्रजेश्वरी डांटेंगी, पीट भी सकती हैं। यह बात ध्यान में आते ही मेरा हृदय व्याकुल हो गया। मैं ब्राह्मण ठहरा, किसी को भी कष्ट हो यह कल्पना मुझे बहुत असह्य है। और यह सुषमा की मूर्ति व्रजराज कुमार, इसका श्रीमुख उदास हो, यह तो कोई नितांत निर्दय भी नहीं सह सकेगा। यशोदा सुनो, मैंने पुकार लिया। नंद राय इस बार भूमि पर मस्तक रखे पड़े थे और सिर उठाने को भी साहस नहीं कर पा रहे थे। मेरे पुकारने से पुत्र के पीछे न जाकर व्रज की वे अधिदेवता मेरे समीप आ गईं। अंजलि बांधे नेत्रों से अश्रु गिराते वे भी बोल नहीं पा रही थी। शिशु निरपराध है, मुझे उस पर कोई रोष नहीं। भगवान नारायण उसे स्वस्थ सुप्रसन्न दीर्घायु प्रदान करें। मैंने आशीर्वाद देकर आश्वासन दिया, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो तपस्वी हूँ, व्रत उपवास मेरे लिए स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आकर उपवास करके नहीं जाऊँगा। अतिथि उपोषित चला जाए यह दोष तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे आराध्य आज दूध दधी ही आरोगना चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण हो। तुम दधी में मिलाने योग्य कुछ भी ला दो, मैं अपने इष्ट देव को नैवेद्य अर्पण कर दूं।
यह अत्यंत चपल और धृष्ट हो गया है। यशोदा ने मेरा इतना कहने पर बोलने का साहस पाया था। आपको हमारे यहाँ बहुत कष्ट हुआ। अब कैसे कहूँ कि आप एक बार रंधन का श्रम और स्वीकार करें, किंतु यदि श्री चरण इसे स्वीकार कर लेते हम कृतकृत्य हो जाते। अब नंद राय ने मस्तक उठा लिया था। उनके अश्रु वर्षा करते नेत्रों में भी यही अनुरोध था। मैं यदि केवल दूध या दधी लेकर यहाँ से चला जाऊँगा तो इस दंपत्ति को यह क्लेश संभव है जीवन भर अशांत रखे। यह बात मेरे ध्यान में आ गई। यशोदा भूल मेरी है, मैंने हंसकर कहा। मैंने अपने आराध्य को इधर वर्षों से पायस अर्पित नहीं किया है। उनकी इच्छा आज पायस का नैवेद्य स्वीकार करने की होगी, अतः यह सब लीला उन्होंने की है। तुम शीघ्र व्यवस्था कर दो, मैं केवल पायस बनाऊंगा। उसे शीतल करने को एक व्यंजन भी यहाँ रख दो। नंद राय और यशोदा तो पुलकित हो गए। स्थान स्वच्छ होने में और पायस रंधन की प्रस्तुति में कुछ पल लगे। व्यंजन कर रखकर दोनों गोष्ठ से चले गए। इस बार देवी रोहिणी को नंदन को अपने समीप रखने को कहकर दोनों गोष्ठ के एक एक द्वार पर खड़े हो गए। द्वार रोककर दोनों की सावधानी स्वाभाविक थी। शिष्य को यदि यह मेरा भोजन भोग लगाना क्रीड़ा लगा हो तो वह पुनः आ सकता था। वह पुनः आया। इस बार उस अज्ञान ध्वांत विध्वंसी ने मुझे अज्ञ के नेत्रों पर पड़े आवरण को उठा देने का ही निश्चय कर लिया था। मुझ पर पूर्ण अनुग्रह करने का निर्णय उसने किया था। आज अतिकाल हो गया था। मैंने पायस रंधन किया। केसर मेवे मिश्रित करके उस पीताभ पायस को मैंने बड़े से स्वर्ण थाल में परसकर शीतल किया। व्यंजन से वायु करके और तब तुलसी दल डालकर भगवान शालिग्राम के समपात्र रखकर आचमन कराया। शंख ध्वनि की और नेत्र बंद करके अपने स्वामी को पुकारने लगा कि वे आकर यह श्रद्धापूत पायस स्वीकार करें। श्रद्धालु जनों का स्वभाव है कि शंख ध्वनि होने पर उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, अंजलि बंध जाती है और मस्तक झुक जाता है श्री हरि के प्रति। यही हुआ होगा देवी रोहिणी तथा नंद राय के साथ। और इतना अल्प अवसर तो उनकी लीला में परम चपल लाल के लिए बहुत पर्याप्त था। इसी अवसर में वह भाग आया होगा उनके समीप से मुझे धन्य करने। मैंने नेत्र खोले तो वे परम सुंदर मेरे पात्र के समीप बैठे थे। अधर दक्षिण कर पायस से सुशोभित हो गए थे और पैरों पर भी कुछ बिंदु पड़े थे। इस बार मेरी और दृष्टि उठाए बिना लगे रहे भोग लगाने में। मैंने तनिक खींचकर ही पुकारा, यशोदा, नंदराय। यशोदा ने द्वार पर से ही डांटा, तो फिर क्यों आ गया है? तो पीछे ही पड़ गया है इन विप्रवर के। इस बार उठने भागने का कोई प्रयत्न मेरे प्रभु ने नहीं किया, केवल मुख घुमाकर देखा पीछे और बोले, मैया तू इसे मार। यह शंख बजाकर आंखें बंद करके गिड़गिड़ाकर मुझे पुकारता है बार बार। यह बुलाता है इतने प्रेम से कि मुझे आना पड़ता है। मैं बुलाता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ इनका। मैंने चौंक कर देखा और मेरे नेत्रों पर पड़ी अविद्या की यवनिका खिसक गई। भगवती सिंधु सुता श्रीवत्स बनकर किसी अन्य के वक्ष पर विराजती हैं। कौस्तुभ किसी और का कंठ आवरण हुआ है। लगा कि अंतर में बैठा अंतर्यामी मेरी भर्त्सना करने लगा है। यह सहस्र सहस्र चंद्र ज्योत्सना समुज्वल नीलकांत वपु और सम्मुख होते हुए भी मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। आनंद अनुताप का ऐसा अद्भुत मिश्रण मेरी काया का कण कण नाचने लगा। श्री नंद राय ने मुझे बतलाया कि मैं किसी आवेश में नृत्य करने लगा था, उनके पुत्र का उच्छिष्ट पायस खाते और शरीर पर मलते हुए। बहुत देर में मैं कुछ शांत हुआ तो उन्होंने मुझे स्नान कराया। किसी प्रकार उनको संतोष करके मैं विदा हुआ, किंतु उनके तने तो हृदय में आसीन हो गए हैं। मुझे उन दया सिंधु ने अपना लिया।